प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, आज का मुद्दा है धारा 16 को लेकर, जिस पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से और उनके विचार जानेंगे कि आखिर धारा 16 है क्या। मास्टर प्लान आने को है, ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं कि दिसंबर में भोपाल और इंदौर का नया मास्टर प्लान आ सकता है। ये कितना सच है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जानेंगे। और मास्टर प्लान आने के पहले धारा 16 का किस तरह से उपयोग किया गया, किस तरह से बिल्डर लॉबी ने इसका दुरुपयोग किया, ये भी जानेंगे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धारा 16 एक ऐसी 16 बनाई थी जिसके चलते उन जमीनों पर परमिशन देने की अनुमति भोपाल से दी जा रही थी जो फिलहाल मास्टर प्लान में आ सकती है। मास्टर प्लान हालांकि अभी घोषित नहीं किया गया है, उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब कवायद की जा रही है कि दिसंबर में इंदौर भोपाल का मास्टर प्लान आ जाएगा। क्या सोचते हैं आप धारा 16 के बारे में? बेसिकली सबसे पहले हमको दर्शकों को ये बताना पड़ेगा कि धारा 16 है क्या। इंदौर के मास्टर प्लान में जो 69 गांव शामिल किए गए, उन ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर किसान और कॉलोनीजन ने कॉलोनियाँ काटना शुरू कर दी। और जब इन 79 गाँव में परमिशन इंदौर टाउन कंट्री प्लानिंग ने देना बंद कर दी और भोपाल के टाउन प्लानिंग विभाग के संचालनालय मतलब डायरेक्टरेट से जो है परमिशन देना शुरू कर दी गई। और मास्टर प्लान आने के पहले उन सभी ज़मीनों के लैंड यूज़ बदले जा सकते थे। ग्रीन एरिया हो सकता था, कमर्शियल हो सकता था, आवासीय हो सकता था, कृषि हो सकता था, अलग अलग उपयोग जो पीएसपी भी होता है। तो मास्टर प्लान आने के पहले धारा 16 में जो नक्शे सैकड़ों की संख्या में पास हो रहे हैं, उसको लेकर बवाल मच रहा है। और ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि यदि आप मास्टर प्लान में 79 गांव शामिल कर चुके हैं तो उनकी कंप्लीट एक प्लानिंग होगी कि किस एरिया में क्या होगा, कहाँ घनत्व बढ़ाया जाएगा, कहाँ से रोड निकलेंगे, कहाँ स्पोर्ट्स एरिया बनेगा, कहाँ ग्रीन एरिया होगा, कहाँ वाटर बॉडीज़ विकसित होगी। ऐसे तमाम जो है वो मास्टर प्लान में मुद्दे शामिल होते हैं। लेकिन जब धारा 16 के तहत भोपाल से किसी ज़मीन का नक्शा पास हो जाता है और वहाँ पर कॉलोनी कट रही है, तो फिर जो डेवलपमेंट प्लानिंग है उस प्लानिंग में जगह जगह जो है वो एक तरह से गैप मिलेगा। गैप से अर्थ ये कि एक बड़ी ज़मीन पर जब इंदौर विकास प्राधिकरण प्लानिंग करता है तो बड़ी ज़मीन पर जब प्लानिंग करता है तो देखता है कि यहाँ पर एक कॉलोनी की परमिशन दे दी है, यहाँ दे दी है, यहाँ दे दी और बीच बीच की ज़मीनें छोड़ दी गई है। ये महत्वपूर्ण मामला, इसी कारण जो है मास्टर प्लान के औचित्य पर भी सवाल उठ रहा जी राजेश जी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो इंदौर, देवास, उज्जैन, धार को मिलाकर एक मेट्रो सिटी बनाना चाह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनाना चाह रहे हैं। उसके अंतर्गत भी कई सारी कार्रवाई की जा रही है और तैयारी की जा रही थी। ऐसे में भोपाल का और इंदौर के मास्टर प्लान में जो धारा 16 के अंतर्गत परमिशन हो रही हैं, तो ये उस प्लान को कहीं डिस्टर्ब करती हुई नजर नहीं आ रही है? उस प्लान को डिस्टर्ब नहीं बल्कि ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। धारा 16 में लाखों रुपए की रिश्वत लेकर टाउन कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टरेट के अफसर खुलेआम कॉलोनाइजरों से पैसा लेकर अनुमति दे रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि जब धारा 16 लगाई गई थी तो उसका मतलब ये था कि हम 79 गाँव की प्लानिंग मास्टर प्लान में कर दे दें, फिर उसके बाद सबको अनुमति दे देंगे। लेकिन ज़मीन मालिकों के दबाव के आगे पैसे लेकर गलत काम करने के आदी अफसरों ने इस बात की कोई चिंता नहीं पाली कि मास्टर प्लान कितने ध्वस्त हो जाएगा इससे। और ये जो मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी है, पूरा इंदौर, देवास, उज्जैन, वो धार को मिलाकर, पीतमपुर को मिलाकर एक बड़ा समग्र विकास, एक बड़ा गुड़गांव कह दें, इस तरह का एक नया प्रोजेक्ट, एक नया शहर, एक नई कल्पना
जिसमें सारी हाईटेक सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, सब कुछ कही जा रही है। ख्याली पुलाव है, सपने हैं, बेटकों की नौटंकियां हैं, हकीकत में तो पता नहीं क्या होगा। मास्टर प्लान ही बनने में सालों लग जाते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने में तो सदियां लग जाएगी, क्योंकि जो मास्टर प्लान जब ख़त्म होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है बार बार, और उसी के कारण खंडित विकास होता है। खंडित विकास ऐसा कि 5,000 एकड़ ज़मीन है और उसमें 200-250 एकड़ की 10-20 कॉलोनियाँ कट गई है, बाकी ज़मीन खाली पड़ी है। अब मास्टर प्लान में आएगा उसका प्रावधान कि इस ज़मीन का उपयोग क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद विवाद होंगे, कोर्ट में मामले जाएंगे, पैसों का लेन देन भी होगा, फिर उसका उपयोग जो है वो बदल देते हैं। जैसे आपने कहा कि जो 79 गांव हैं इनको जो शामिल किया गया मास्टर प्लान के अंतर्गत, लेकिन मध्य प्रदेश शासन का नियम है और वो धारा 16 का इस्तेमाल इसीलिए तो किया जाता है कि यदि मास्टर प्लान लागू किया जाने वाला है और उसमें अगर आपको कोई अनुमति चाहिए तो उसके लिए इंदौर या भोपाल या जो भी शहर है वहां से फाइल जाती है भोपाल, और भोपाल से उसको स्वीकृति मिलती है, और उसे स्वीकृति नहीं कहते, उसे एक अभिमत कहा जाता है। नहीं तो यही है ना भाई, फिर जब आपने अलग अलग जिला मुख्यालयों से अनुमति देना बंद कर दी, चूँकि वहाँ का मास्टर प्लान आने वाला है, तो आप पहले मास्टर प्लान पे काम कर लो ना तेज़ी से, उसमें देरी क्यों करते हैं? उसकी सारी औपचारिकता पूरी करके और मास्टर प्लान जारी कर दो, उसके बाद आप धारा 16 का उपयोग करने की आपको ज़रूरत भी नहीं बचेगी, और जो आपने नए गाँव शामिल किए हैं उन गाँवों का आधारभूत विकास भी हो पाएगा। अब अभी ये स्थिति है कि इंदौर नगर निगम सीमा में जो गाँव शामिल किए हैं वहाँ पर ना तो ड्रेनेज है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, कोई सुविधाएं नहीं है। नगर निगम ने गांव शामिल कर लिए जल्दबाजी में, शहरी सीमा क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में और राजनीतिक हितों के चलते, और अब वहाँ पे दिक्कत ये है कि अवैध कॉलोनियाँ कटी हुई है। ग्रामीण जो बसाहट है वो पुराने तरीक़ों की है कि 10-12 फीट की गली नुमा सड़कें हैं। अब यदि आप उन सड़कों को चौड़ा करने जाओगे तो लोगों को मकान तोड़ना पड़ेंगे, लोग मकान तोड़ने का विरोध करेंगे। यदि उनको मुआवजा देने की बात करते हैं तो वो करोड़ों अरबों रुपए होता है सबको मिला के। तो ऐसी स्थिति में जो डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं अफसर। वाली बात कही है, मुआवजा लेने या नहीं लेने को लेकर ही तो धारा 16 के अंतर्गत लोग अपनी परमिशनें करवा रहे हैं। सपोज करिए कि जो 79 गांव हैं आज आपकी ही जमीन है और कल मास्टर प्लान में वो ग्रीन हो जाती है, तो आदमी ग्रीन जमीन की वैल्यू नहीं है, आवासीय जमीन की वैल्यू है, कमर्शियल जमीन की वैल्यू है, पीएसपी की वैल्यू है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है ना कि उसकी जमीन सेफ रहे, उसको मुआवजा फिर कैसे मिलेगा? आज अगर मास्टर प्लान में उसकी जमीन ग्रीन हो गई तो फिर वो तो जीरो हो जाएगी। यही तो मेरा कहना है कि व्यक्ति को भी अच्छी तरह से पता है, यदि अफसर, देखिए माफिया पैदा करता है अफसर, भ्रष्ट पैदा करते हैं अफसर, और मनमाना विकास करते हैं अफसर, और दादागिरी भी करते हैं अफसर। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन के अफसरों के साथ घंटों बातें की है, घंटों इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। हजारों, अभी तक मैं 30 साल की पत्रकारिता में विकास कार्यों की बैठकों में शामिल हो चुका हूँ, जिसमें बैठकर और वो कल्पना लोक वाले जो है फिल्में देखकर, ऐसी रोड बनेगी चमचमाती और ऐसी लाइट लगेगी और ऐसी हरियाली होगी और ऐसा चलेंगे लोग और ऐसा बसेंगे, और विदेश भी कहीं नहीं लगता है, जापान, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क सब बेकार है, हमारा शहर ऐसा हो जाएगा कि बस आप देखना कि बस ऐसा भूचाल आ जाएगा और लोग पूरा देश विदेश छोड़ के सब इंदौर बसने आ जाएंगे। इस तरह की बातों से बहुत दुख होता है। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आप कोई एक प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो पहले उसको पूरा कीजिए। धारा 16 मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। धारा 16 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अनुमति देने की। यदि आप ये कर देते कि मास्टर प्लान जल्दी लागू कर देते, ऑलरेडी मास्टर प्लान सालों लेट है, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्री बदल गए, अफसर बदल गए, लेकिन मास्टर प्लान अभी तक जारी नहीं हुआ। नहीं, पर अभी एक डेट दे रहे हैं कि दिसंबर में इंदौर भोपाल का मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम पत्रकारिता जगत के लोग हैं, ऐसी कई फर्जी तारीखें हम अखबार में छापते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ
लोगों को हम एक झूठा दिलासा दे रहे थे। जिस तरह से आपने कहा कि जो सिस्टम है, जिस गड़बड़ाया हुआ सिस्टम है, अधिकारियों को लेकर आपने जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस तरह की जो तारीखें जारी करते हैं अधिकारी, ये उन लोगों को बुलाने के लिए तारीखें होती हैं कि जिनके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं या पेंडिंग हैं या पाइपलाइन में है, तो वो जल्दी आ जाएं और उनकी सेवा कर दें, उनके काम करा कर ले जाएं? निश्चित रूप से अफसर बहुत तरीके से खेल करते हैं। देखिए, अफसरों के बारे में आप एक बात मान के चलिए कि वो आईएएस बनता है या राज्य प्रशासनिक सेवा का अफसर बनता है या किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर बनता है, तो उसको पढ़ाई तो बहुत करना पड़ती है। खूब पढ़ाई करके वो दिमागदार होता है। पढ़ाई करने और अफसर बनने तक तो अफसर का सफ़र जो है बहुत उज्ज्वल होता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही वो अफसर की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसको भ्रष्टाचार का तंत्र या तो घेर लेता है या उस तंत्र को वो शुरुआत कर देता है। और जो ईमानदार अफसर होते हैं उनको बेचारों को अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती है या लंबे समय तक रहने नहीं दिया जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये धारा 16 के कारण इंदौर शहर का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी पर सवालिया निशान लग चुके हैं। जब पूरे शहर की सीमाओं से जुड़े हुए गांवों को जोड़कर और एक अच्छी प्लानिंग, इंडस्ट्री एरिया किस तरफ होगा और आवासीय क्षेत्र किस तरफ होगा, एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है, नो डाउट। इनके कागज़ पर प्लानिंग बनती भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो प्लानिंग धरातल पे उतरने में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो किताबों में प्लानिंग होती है, जो फिल्मों में प्लानिंग स्क्रीन पर दिखाई जाती है बैठकों में, और वास्तविक जो धरातल पे जब प्लानिंग होती है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। जी, आम लोगों के रुचि का प्रश्न ये होता है कि चलिए आप मास्टर प्लान ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शहर और प्रदेश का विकास होगा, अलग अलग शहरों में नए नए मास्टर प्लान होंगे, सड़कों की बात की जा रही है, स्टेडियम्स की बात की जा रही है, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि सीधा सीधा धोखा है? देखिए, धोखा शब्द भी बहुत छोटा है। मैं कई बार आजकल ये कहता हूँ कि कॉमन शब्द अब इन माफियाओं के आगे बहुत छोटे हो गए। अब तो कोई परमेश्वर कोई ऐसी कृपा करे कि कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण करें इनके लिए कि कहीं इनको शर्म आए। धोखा नहीं है, ये सरेआम इंदौर के विकास की हत्या है। धारा 16 में गलत तरीके से आधी अधूरी जगह पर छोटे छोटी कॉलोनियों की परमिशन देना शहर के विकास की हत्या के समान है। दूसरा, मास्टर प्लान देरी से जारी करना किसी भी शहर की मौत के समान है। अभी इंदौर विकास के मामले में मास्टर प्लान के हिसाब से वेंटिलेटर पर है। ऐसी स्थिति में जवाबदारों को ये सोचना चाहिए कि हमें सबसे पहले मास्टर प्लान लाना चाहिए। जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान ऐसा लाएं जिसमें समग्र विकास की बात हो और उस डेवलपमेंट की बात हम करें जो काम हम वास्तव में कर सकें। राय जी, 1975 में पहला मास्टर प्लान आया था, उससे लेकर आज हम देख रहे हैं 2024 चल रहा है और ये भी खत्म होने वाला है। 1975 के जो मास्टर प्लान में चीजें बताई गई हैं, जिस तरह की सड़कें बताई गई हैं, जिस तरह के गार्डन्स बताए गए हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट बताया गया, वो नहीं हुआ। आप 2024 में आने वाले मास्टर प्लान को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्य है कि पिछले 30-40 साल के मास्टर प्लान में जो प्रावधान किए गए थे उसमें से 20% भी काम पूरे नहीं हुए। 20% भी जब मास्टर प्लान का हो अल्लाह, इसलिए कि काम तो मास्टर प्लान के हिसाब से ही होना है। भाई, सारी मेजर रोड नहीं बन पाई, सारी रिंग रोड बाईपास की कल्पनाएं अधूरी रह गई, सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, वाटर बॉडीज़ हमारे यहाँ एक भी नहीं विकसित नहीं हुई। पानी यदि नहीं होगा तो शहर कैसे जिंदा रहेगा? तो राय जी, मास्टर प्लान है जो ये सरकार के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए है या उन बिल्डर लॉबीज के लिए है जो जमीनों को खरीद रहे हैं, धारा 16 के अंतर्गत अपनी परमिशंस ले रहे हैं, वो मास्टर प्लान का उपयोग करेंगे? आम लोगों के लिए फिर ये मास्टर प्लान कहाँ हो? आम लोगों से इसका क्या वास्ता? आम लोगों का सीधा संबंध है। आम व्यक्ति की यदि किसी कॉलोनी में प्लाट खरीदता है तो उसको बेसिक सुविधाएं मिलना चाहिए। आम व्यक्ति को सड़कों पे चलना होता है, आम व्यक्ति को पीने का पानी चाहिए, आम व्यक्तियों को शुद्ध हवा चाहिए। राय जी, सवाल यही उठ रहा है, मेरा सवाल यही है आपसे कि मास्टर प्लान के अनुरूप क्या सड़कें बन गई? आप कह रहे हैं धारा 16 में परमिशंस दी जा रही हैं, लेकिन मास्टर प्लान में जो नई सड़कें आना है, नए पुल्स आना है, जो नई नई चीजें का निर्माण किया जाना है, उन पे अमल कब होगा?
ये तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है कि धारा 16 में उन्होंने परमिशन लेके डेवलपमेंट कर लिया। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की एजेंसी पहले नंबर पे है इंदौर विकास प्राधिकरण, जो काम के मामले में सबसे पीछे है। दूसरी जवाबदारी नगर निगम की है। तो नगर निगम तो अपनी आर्थिक तंगी का ही रोना रोता रहता है। वो तो शहर के बीच सड़क की मरम्मत नहीं करा पाता है समय पर, या शहर के लोगों को एक दिन छोड़कर पानी बरसों से दे रहा है तो रोज़ पानी देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। मेरा ये कहना है कि डेवलपमेंट एजेंसी जो है विकास प्राधिकरण, उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है, संसाधन की भी कोई कमी नहीं है। कुल मिला के ये कि मास्टर प्लान तो बनना ही चाहिए। मास्टर प्लान बनना चाहिए, लेकिन धारा 16, क्या आपको लगता है ये मास्टर प्लान आने की जो बात की गई, अभी भी धारा 16 के अंतर्गत इस तरह के खेल होते रहेंगे, जिस पर आपने प्रश्न खड़ा किया है, सवाल खड़ा किया है कि लोग अनुमतियां लेते रहेंगे और जो सरकार की सोच है वो सोच जीरो हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सरकार की जो सोच है उसमें मिलावट है। एक तरफ विकास की बात करते हैं और एक तरफ खंडित विकास की काम करते हैं। करनी खंडित विकास की है, प्लानिंग विकास की है। और ये हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जो कालो नज़र इंदौर के भोपाल जाके धारा 16 में अपने ज़मीनों के नक्शे पास करा, राय जी मेरे पास तो कितने पैसे दिए हैं ना, इसका भी रिकॉर्ड है, आप सबूत की बात मत करें। पे प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत लग रही है। और तो ये एक अमाउंट कितना होता है किसी 50 एकड़ की कॉलोनी के अंदर, आप सोचिए। अभी तक मोटा मोटा ये है कि धारा 16 की अनुमति देकर टाउन कंटेंट प्लानिंग के भ्रष्ट अफसरों ने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठे किए। जी बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी, जो बेबाकी से जवाब देते हैं। और हमारे आज के खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़ इंदौर। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।